अच्छा, किसी दोस्त ने मुझसे ये पूछा हुआ था कि सेल्स और मार्केटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। कमेंट आया हुआ था उसका। सेल्स और मार्केटिंग जो है इंटरलिंक्ड है दोनों चीज़ें। मिसाल लेते हैं कि अगर कोई फार्मा कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरर है और उनकी एक मार्केटिंग और सेल्स की टीम है। जो सेल्स की टीम होती है ऑन ग्राउंड होती है बिल्कुल। और उसमें समझ लें कि मार्केटिंग जो होता है एक प्लान बनता है कि ये हमारी फलां प्रोडक्ट है, हमने इसको मार्केट के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है और मुख्तलिफ एरियाज़ जो हैं वहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी करवानी है। और सेकेंडली, अवेलेबल होने के साथ ये वहाँ पे हमने प्रिस्क्राइब करवानी है डॉक्टर से या जो भी प्रिस्क्राइबर है। और इस तरह से इसकी डिमांड या वैल्यू बढ़ानी है मार्केट के अंदर। और इस तरह से इसकी जो सेल्स है उसको इंक्रीज़ करना है। अब जब मार्केटिंग जो टीम हेड कर रही होती है वो जाके सेल्स की टीम को ये कहती है कि जी आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, इस फिजिशियन से इंटरेक्ट करना है, इस बंदे से इंटरेक्ट करना है, इनको गाइड करना है, इनको बताना है कि जी क्यों हमारी जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से मुनफरिद है, इसका असर जो है बाकियों से मुनफरिद कैसा है, इसकी वैल्यू जो है बाकियों से इंक्रीज्ड कैसे है। और ये अगर आप प्रिस्क्राइब करेंगे तो इससे पेशेंट की हेल्थ को क्या फ़ायदा होगा और किस तरह से ये जो ये है कॉस्ट इफेक्टिव है, ये डिफरेंट सिनेरियोज। अब सेल्स की जो टीम होती है उसमें भी फार्मासिस्ट काम करता है और आमतौर पर फार्मेसी ये समझता है कि हमें एज अ मेडिकल रेप या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करना है। ठीक है। और हमें तो कोई बहुत ऊंचे लेवल की जॉब सीधी मार्केटिंग के अंदर मिलनी चाहिए, लेकिन जब आप ग्राउंड के ऊपर पहले एज अ पार्ट ऑफ द सेल्स टीम काम करोगे तो आप फार्मेसीज के ऊपर भी जाओगे, फिजिशियन के पास भी जाओगे, कंसल्टेंट के पास जाओगे, डिफरेंट मेडिकल स्टोर्स और पॉइंट ऑफ सेल्स के पास जाओगे या डिस्ट्रीब्यूशन के पास। आपको वहाँ पे जो ग्राउंड के चैलेंजेस हैं जैसे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, फिजिशियन को कन्विंस करना, फिजिशियन का माइंड रीड करना, पेशेंट का जो ट्रेंड है वो देखना, जो जो भी चीज़ें आप मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो आपको सेल्स के तौर पे वो चीज़ें सामने आती हैं और आप उससे किस तरह से डील करते हो या उसको टैकल करते हो, या आप सेल्स में सीखते हो। और जब आप 1 से 2 साल सेल्स में लगा देते हो तो आप इतने कॉम्पिटेंट हो जाते हो कि आपको सारे सिनेरियोज़ का पता होता है, आपके फिंगर टिप्स पे होते हैं। और यू कैन बी पार्ट ऑफ द मार्केटिंग टीम जिसमें आप जाके मार्केट में इन होने के लिए या उस ब्रांड को इन करवाने के लिए आप एक प्लान बना सकते हो, या आप ब्रांड प्लान जिसे कह दें, या आप एक प्लान लेके आ सकते हो। और वो प्लान आपने किसको देना है, जो नीचे मार्केटिंग के टीम के नीचे जो सेल्स के बंदे हैं। तो पहले आप सेल्स पे काम कर रहे थे, आपको पता है मार्केट का, फील्ड का। उसके बाद जब व्हेन यू जंप इनटू द मार्केटिंग शूज़, तो आप फिर वो सारे एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आप फिर मार्केट का प्लान बनाते हो और फिर अपनी सेल्स टीम को कहते हो कि इसको एग्ज़ीक्यूट करना है आप इस तरह से। और जब आपको